एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक और एफआईआर जम्मू कश्मीर बैंक के एक्स चेयरमैन परवेज अहमद के खिलाफ एक और एफआईआर लॉन्च की है। उनके साथ साथ में उस समय के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट जे&के बैंक के सुरजीत सिंह सहगल, उनके खिलाफ भी एफआईआर लॉन्च हुई है, वो भी उसमें उनका नाम भी है। फिरोज अहमद जो उस समय असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट थे, उनका नाम भी एफआईआर में है। और उसके अलावा साहिल वोरा और ऋषभ वोरा, ये सीला सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स उस समय थे, इनके खिलाफ इनका नाम भी एफआईआर में है। मामला असल में है along with residents of 508 Olympus Apartments 5C Altamont Road Mumbai 40000026। उसके अलावा 508 ओलंपस अपार्टमेंट के जो रेजिडेंट हैं उनके खिलाफ ये एफआईआर लगाई गई है। और अब इल्ज़ाम बेसिकली क्या है कि जम्मू कश्मीर बैंक के मुलाजमीन ने हाउसकीपिंग का टेंडर मुंबई की एक कंपनी सीला सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को दिया, लेकिन टेंडरिंग का जो कानून है उस कानून को फॉलो नहीं किया। और यहां पर आपको ये जहन में रखना होगा, ये सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब एस जर्नलिस्ट और फाइनेंस के मामलों के बहुत बड़े जानकार, बैंकिंग के मामलों के उस्ताद, जिनके राइटअप्स पढ़ने के लिए और जिनके राइटअप्स को अभी भी जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर शेयर किया जाता है और वो कुछ लिखें तो हलचल मच जाती है। डॉक्टर हसीब द्राबू उस समय जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। और फाइनेंस मिनिस्टर का क्या अमल दखल, कितनी इंटरवेंशन जम्मू कश्मीर बैंक में रहती है, इसका अंदाजा आपको इस बात से लग सकता है कि जो भी फाइनेंस मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का रहा है, उस फाइनेंस मिनिस्टर के एक इशारे पर जम्मू कश्मीर बैंक से करोड़ों रुपए के लोन दिए जाते थे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वो शवाहिद, ये वो सारे के सारे जो एविडेंसेस हैं वो तमाम एविडेंस बताते हैं। सीला सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर दिया गया और बैंक को 6,29,56,575 रुपए का नुकसान हुआ। इसमें हाउसकीपिंग का टेंडर ऑफ साइट एटीएम्स के लिए सीला सॉल्यूशंस को दिया गया और कहा गया है कि टेंडरिंग के नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया। अब ये केस कहां तक चलता है, क्या ईसीबी इसमें चार्जशीट फाइल कर पाएगी, क्या चार्जशीट में ये जितने इल्जाम लगाए गए हैं इनको साबित कर पाएगी, ये एक अलग कहानी है। इस कहानी में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन फिलहाल चूंकि एसीबी ने एक एफआईआर लॉन्च की है, आप तक डिटेल्स पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एसीबी के मुताबिक उन्होंने एक वेरिफिकेशन करी और जहां पर इनको यह पता चला जम्मू कश्मीर बैंक, जिसका हेडक्वार्टर श्रीनगर में है, पैन इंडिया टेंडर उन लोगों ने 2015 में निकाला। 2015 वही दौर है, वही वक्त है जब डॉक्टर हसीब द्राबू जम्मू कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर थे। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारी इंटेग्रिटी को लेकर, ऑनेस्टी को लेकर बहुत सारी नसीहतें बहुत सारे लोग करते हैं और उनमें डॉक्टर हसीब द्राबू अपने लेखों में बहुत कुछ कहते हैं। वो जो अपने लेख में बहुत कुछ कहते हैं, उन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बताना जरूरी है कि उनकी नाक के नीचे क्या कुछ हो रहा था और उन्हें पता ही नहीं था। जे&के बैंक के जो मुलाजमीन हैं, टेंडर की जो कंडीशंस थी, उनको उन्होंने कॉन्ट्रवीन किया सीला सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए। और सीला सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को एसीबी के मुताबिक जनरल फाइनेंशियल रूल्स को वायलेट करके उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट सीला सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को जो दिया गया था उसमें एटीएम की सफाई करना और जैनिटर्स एटीएम्स में लगाना था। एडिशनल मैनेजमेंट फी जो सीला सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को जे&के बैंक की तरफ से दी गई, वो ओरिजिनल टेंडर का हिस्सा नहीं थी और इसकी वजह से 6 करोड़ का नुकसान जो है वो जम्मू कश्मीर बैंक को हुआ। और एसीबी का ये कहना है कि जैसे जैसे उनकी पड़ताल आगे जाएगी वैसे वैसे ये नुकसान बढ़ भी सकता है। इसी सिलसिले में 17 सितंबर 2020 को एसीबी श्रीनगर ने फेरोज अहमद कल्लू, जो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर बैंक के थे, सनब मोहम्मद मकबूल कल्लू, मोहल्ला ममखान, काठी दरवाजा के रहने वाले, वहां पर उन्होंने छापेमारी की और छापेमारी में उनको इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मिले हैं। इन्वेस्टिगेशन इस केस में जारी है। अब आपने को ये एसीबी ने जो केस रजिस्टर किया है इसकी तफसीलात तो मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन अब एक बड़ा अहम सवाल जम्मू कश्मीर बैंक से है। जम्मू कश्मीर बैंक से अहम सवाल यह है कि एक आम सरकारी मुलाजिम,
एक आम आदमी जम्मू कश्मीर बैंक में अपना खाता खोलता है और उसके बाद मान लीजिए एक लोन जम्मू कश्मीर बैंक से लेता है। जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजर से लेकर क्लर्कल विंग तक हर एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ उस कर्मचारी को नहीं, उसके रिश्तेदारों को, उसकी जान पहचान वालों को, उसके मोहल्लेदारों को और उसके आस पड़ोस वालों को, सबको बताता रहता है जी फला आदमी ने हमारे बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया है और वो किस्तें नहीं भर रहा। ठीक है जी, ये काम सुबह से लेकर शाम तक। और ये काम, और सबसे अहम, जो जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन को जिस चीज का आज ही संज्ञान लेना होगा और मालूम करना होगा कि इसमें सदाकत कितनी है। आपका अकाउंट अगर आपके जम्मू कश्मीर बैंक में है तो आपके मोहल्ले का छोड़ दीजिए, अगर बॉम्बे से कोई आदमी जम्मू कश्मीर बैंक के किसी आदमी को, किसी मैनेजर को जानता है, एक फोन कॉल पर आपकी पूरी खाते की जानकारी जो है वो उन्हें मिल जाती है। यूं समझ लीजिए जैसे एयरटेल ने बीच में एक तमाशा शुरू किया था कि अगर आप एयरटेल का बिल नहीं भरते तो एयरटेल वाले आपके मोबाइल नंबर चेक करते थे। जो मोबाइल नंबर उनको लगता था कि इस पर ज्यादा कॉल्स गई हैं, वो उनको फोन कर करके सुनाते थे, जी ये आदमी फला नंबर से आपको जिससे कॉल आई है, इस आदमी ने हमारा बिल नहीं भरा है, आप जरा उनको कहिए कि बिल भर दें। यानी जैसे कहते हैं डिंडोरा पीटना। तो वो डिंडोरा पीटने वाला काम जम्मू कश्मीर बैंक में अगर आप अपना खाता खोला है, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी के साथ, एंड आई एम चैलेंजिंग द मैनेजमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक टू प्रूव मी रॉन्ग कि आपके बैंक में खातों की जानकारी जो है किसी को भी किसी भी पल किसी के खाते की जानकारी मिल सकती है। आप कतई ये ना सोचें कि आपका जम्मू कश्मीर बैंक में खाता है और आपके खाते की जानकारी आपके पड़ोसियों को, आपके मोहल्लेदारों को, वो बंबई, दिल्ली, अमेरिका में बैठे हुए आपके किसी रिश्तेदार को जम्मू कश्मीर बैंक के लोग नहीं दे रहे, बिल्कुल दे रहे हैं। दूसरा, जो लोनिंग जम्मू कश्मीर बैंक करता है, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है, हमने 4 बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज उसमें से निकाली हैं। आप जब उन्हें सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आप हैरान होंगे कि जम्मू कश्मीर बैंक, जो बैंक एक आम आदमी की चमड़ी उधेड़ता है, पब्लिक में डिंडोरा पीट पीट कर उस आदमी की इमेज को तबाह बर्बाद करता है, उस बैंक ने 48 करोड़ का लोन एक अच्छी खासी बड़ी फर्म को दिया। उस फर्म ने लोन वापस नहीं किया। 22 करोड़ की प्रॉपर्टी उस फर्म ने मॉर्टगेज की थी जम्मू कश्मीर बैंक के साथ। उसने कहा जाओ मेरी प्रॉपर्टी ले लो। 22 करोड़ लेकर 26 करोड़ रुपए का नुकसान जम्मू कश्मीर बैंक को हुआ। वो जम्मू कश्मीर बैंक ने बर्दाश्त किया क्योंकि जिस आदमी ने लोन लिया था वो बहुत बड़ा आदमी था। यानी जब आप बैंक में जाएंगे तो आपको जम्मू कश्मीर बैंक दबे लफ्जों में यह समझाएगा कि अगर आपको 1 करोड़ का लोन चाहिए तो कम से कम आपके पास 50 लाख रुपया जो है खुद का होना चाहिए। अगर आपको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए तो कम से कम 2 लाख आपके पास अपना होना चाहिए, तब जाके हम आपको देंगे। ये आप, और उसके बाद एक आम आदमी, एक आम आदमी, एक आम मुलाजिम, एक प्राइवेट नौकरी करने वाला मुलाजिम, मेरे और आपके जैसा आदमी जब पैसा लेकर जम्मू कश्मीर बैंक में जाता है और कहता है कि जनाब ये मेरा लोन का खाता है, ये पैसे ले लीजिए और मेरा ये खाता क्लोज करिए, उसके बाद वहां ये कहा जाता है कि यार बेचारा जमा करके पैसे कहीं से लाया है, ले लो यार, ले लो, कर लो यार, इसका खाता जो है क्लियर करो यहां से। और हैरानी ये होती है कि जम्मू कश्मीर बैंक आम आदमी को, जिसको डिफॉल्टर डिक्लेयर करता है और कहता है जी आपका सिबिल का स्कोर खराब है, आपको हम लोन नहीं दे सकते, आपके पास जम्मू कश्मीर बैंक के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है और सिब्बल में ऐसा कौन सा कमाल है कि करोड़ों रुपए के लोन ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जो लोग एक पाई तक बैंक को वापस नहीं देते और बैंक उसके बाद मजबूर हो जाता है उन लोनों को एडजस्ट और रीएडजस्ट करने पर। ऐसा बैंक क्यों करता है? छोटा दुकानदार, छोटा कर्मचारी, छोटा मुलाजिम जब जम्मू कश्मीर बैंक के पास जाता है, बैंक तमाम कानूनों की लिस्ट जो है उस कर्मचारी को बताता है कि जनाब ये कानून, ये कानून, ये कानून, आजकल बड़ा दबाव है, ऊपर से बड़ा प्रेशर है। लेकिन फिर समझ में नहीं आता ये ऊपर से जो बड़ा प्रेशर है, इस बड़े प्रेशर के बीच में ये करोड़ों रुपए के लोन डिफॉल्टर कंपनियों को कैसे चले जाते हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। जिस कंपनी ने 150 से लेकर 200 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर बैंक से लिया, 30 करोड़ वापस किया, आज उस कंपनी का अगर एक डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो के नेट में है तो जम्मू कश्मीर बैंक को अभी तक मिला क्या ठेंगा?
जम्मू कश्मीर बैंक के पास जो प्रॉपर्टी उसने मॉर्टगेज की है, अगर कल जम्मू कश्मीर बैंक उस प्रॉपर्टी को बेचता है, क्या जम्मू कश्मीर बैंक की असेसमेंट यह है कि वो प्रॉपर्टी जो 180 करोड़ की या 200 करोड़ की वहां पर दिखाई गई है, वो बाद में जाकर बिकेगी 70 करोड़ या 60 करोड़ में? 120 करोड़ का घाटा जम्मू कश्मीर बैंक बिल्कुल बेफिक्री के साथ खाएगा। और कैग ने यह भी सामने लाया कि जम्मू कश्मीर बैंक ने, मैं जितनी भी बातें आपको बता रहा हूं, ये तमाम चीजें कैग की रिपोर्ट में आई हैं। जम्मू कश्मीर बैंक ने हजारों करोड़ का जम्मू कश्मीर बैंक का नुकसान उन बड़े कारोबारियों ने किया जिनको पर यकीन और तवक्का और भरोसा करके बैंक ने लोन दिया था कि ये बड़े कारोबारी हमसे लोन लेंगे और हर महीने जो है हमें किस्त के तौर पर 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ की किस्त मिलेगी। लेकिन वो कंपनियां डिफॉल्टर हुई। उन डिफॉल्टर कंपनियों ने जो एसेट्स मॉर्टगेज किए थे जम्मू कश्मीर बैंक के पास, उन एसेट्स की जो इवैल्यूएशन हुई थी, वो इवैल्यूएशन करने वालों के खिलाफ जम्मू कश्मीर बैंक में अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं? एंटी करप्शन ब्यूरो का डंडा अगर अभी तक चल रहा है तो ये कश्मीर के आले दुआले क्यों घूम रहा है? ये जम्मू के आले दुआले क्यों घूम रहा है? क्या एंटी करप्शन ब्यूरो को नहीं मालूम कि बॉम्बे की कितनी फर्में हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक से लोन लिया, डीफ्रॉड किया और उसके बाद 48 करोड़ की प्रॉपर्टी बताकर 22 करोड़ में वो प्रॉपर्टी जम्मू कश्मीर बैंक ने बेची और करोड़ों रुपए का नुकसान जम्मू कश्मीर बैंक को उस मॉर्टगेज में भी हुआ? कहां है एंटी करप्शन ब्यूरो? और क्यों नहीं पूछा जाता मैनेजर से, जनरल मैनेजर से, प्रेसिडेंटों से और वाइस प्रेसिडेंटों से कि करोड़ों रुपए के लोनों में आपके दिल नहीं कांपते? करोड़ों रुपए के लोन सैंक्शन करते वक्त आपके हाथ नहीं कांपते? और आपके हाथ तब कांपते हैं जब छोटा कारोबारी आपके पास, ईमानदार कारोबारी आपके पास आता है कि जनाब मुझे मेरा बिजनेस जो एस्टैब्लिश करना है, आप जरा मेरी मदद कीजिए। आप कितनी कानूनी प्रक्रियाओं में उसको बेचारे को फंसा के रखते हैं। एक छोटा सा लोन आप देते हैं और जैसे मैंने आपको कहा कि मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आप ऐसा ढोल पिटता है कि आपको लगता है जी मेरे मोहल्लेदार को क्या पता कि मेरी माली हालत क्या है। आपकी गलतफहमी है। आपका मोहल्ला छोड़ दीजिए, पूरे शहर को आपकी माली हालत मालूम होती है। और कर्टसी आप समझ लीजिए खुद। जम्मू कश्मीर बैंक के इनहेरेंट इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म्स इतने मजबूत क्यों नहीं हैं कि जो खातादार हो सिर्फ उसी को उसके खाते की जानकारी होनी चाहिए? आप भाई के खाते की जानकारी सगी बहन को नहीं दे सकते, कानून यह कहता है। आप पति के खाते की जानकारी पत्नी को नहीं दे सकते, कानून यह कहता है। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर बैंक में इन तमाम कवानीन पर अमल किया जाता है? बिल्कुल नहीं। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं अमल किया जाता। एंड आई एम चैलेंजिंग यू टू प्रूव मी रॉन्ग कि आपके यहां ऐसा नहीं होता। 370 5 अगस्त 2019 को खत्म हुआ। उसके बाद आपने कहा था कि अब बदलाव की वो हवाएं चलेंगी कि पूछिए मत, क्या कमाल हो जाएगा जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर। अब इतना कुछ बदलेगा जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर कि बस पूछिए मत। सिवाय एफआईआर लगने के और कुछ नहीं बदला है अभी जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर। अभी भी ईमानदार कारोबारी जम्मू कश्मीर बैंक के दरवाजे पर जब दस्तक देता है, जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजर डिफॉल्टरों से फोन करके पूछते हैं कि आप इसकी गारंटी देते हो, तब जाके हम इसको लोन देंगे। ये क्राइटेरिया। और कौन डिफॉल्टर? छोटा मोटा नहीं जी, 2 4 5 लाख वाला डिफॉल्टर नहीं, करोड़ों रुपए का डिफॉल्टर, करोड़ों रुपए का जम्मू कश्मीर बैंक का डिफॉल्टर। उससे पूछा जाता है एक छोटे कारोबारी की गारंटी आप देते हैं कि नहीं देते हैं। और एक और जानकारी जो मेरे पास है आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हाउसिंग लोन का क्या क्राइटेरिया जम्मू कश्मीर बैंक में रहा है, किन लोगों को ये लोन एक्सटेंड किए गए हैं, कैसे एक्सटेंड किए गए हैं, इनकम कितनी थी और उस इनकम के अगेंस्ट लोन कितना दिया गया है, इस पर एक राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो अगर जम्मू कश्मीर बैंक में आप डालेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जानकारी, वो इंपॉर्टेंट जानकारी ये है, जैसे मैंने आपको कहा कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में एक नहीं कई केसेस, कई इंस्टेंसेस साइट किए गए हैं जिसके बाद कैग ने यह कहा है कि जम्मू कश्मीर बैंक का इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म बहुत कमजोर है। कैग ने यह कहा है कि यहां पर इस जम्मू कश्मीर बैंक में करोड़ों रुपए के लोन वेव ऑफ किए गए। आप जब करोड़ों रुपए के लोन वेव ऑफ करते हैं उस वक्त आपको यह ख्याल नहीं आता
लेकिन जैसा कि जम्मू कश्मीर बैंक के एक मैनेजर ने बड़ी खूबसूरत बात एक दिन कही थी कि जनाब अगर कोई 100 करोड़ का डिफॉल्टर है ना तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, वो 100 करोड़ का डिफॉल्टर है। हैसियत के मुताबिक हम डिफॉल्टर के साथ जो है डिफॉल्टर को ट्रीट करते हैं। आप इसको जरा समझिएगा कि आपने किसी बड़े कारोबारी के बाहर जम्मू कश्मीर बैंक का ढोल बजता हुआ देखा है? क्या आपने किसी बड़े कारोबारी डिफॉल्टर के घर के बाहर जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजर को जाते हुए देखा है? अगर आपने देखा है तो वीडियो जरूर शेयर करिएगा, बताइएगा हमें कि जम्मू कश्मीर बैंक ने इस बड़े कारोबारी के घर के बाहर जाकर उससे मदावा किया कि जनाब आपने इतने करोड़ का लोन लिया था। नहीं, ऐसा नहीं होता। बड़े कारोबारी के केस में वो अगर लोन वापस ना दे पाए, रीस्ट्रक्चर किए जाते हैं लोन। कोई बात नहीं, आपने हमसे 100 करोड़ लिया था, आप किस्त नहीं दे पा रहे, आपका थोड़ा बिजनेस खराब है। ये कोविड-19 तो मार्च 2020 की बात है। 2018 में क्या हुआ था बिजनेस को? 2016, 17, 15 में क्या हुआ था बिजनेस को कि हजारों करोड़ के लोन्स आपको वेव ऑफ करने पड़े। क्यों वेव ऑफ करने पड़े? किस लिए वेव ऑफ करने पड़े? ये तो सवाल तो बनता है ना। उस वक्त में, उस दौर में जब इकॉनमी को कोई स्लंप नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी और दुनिया का सबसे ज़हीन, अक्लमंद और सबसे ज्यादा इकॉनमी समझने वाला आदमी जो है आपके आस पड़ोस में था, तब इस बैंक को क्या हुआ था? तब यह बैंक इतना परेशान क्यों था? आज की तो चलिए बात है, कोविड-19 है, बहुत सारी परेशानियां हैं, इसमें बैंक का परफॉर्मेंस तब भी कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है। लेकिन बात है उस दौर की जिस दौर में परवेज अहमद थे या उससे पहले मुश्ताक अहमद थे। आप 2010 के बाद से लेकर 2017 तक के कैग रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर बैंक के हालात को पढ़ेंगे तो आपको रोना आएगा। और वो आम कारोबारी, वो छोटा बिजनेसमैन, वो ईमानदार आदमी जो मौके की तलाश में होता है कि मेरे पास पैसा आ जाए, मैं जाके जम्मू कश्मीर बैंक में अपना डिफॉल्ट क्लियर करूं, जो मैंने जम्मू कश्मीर बैंक से लोन लिया है वो वापस करूं, उस कारोबारी को जहनी तौर पर जम्मू कश्मीर बैंक कितना परेशान करता है, आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा, जरूर लिखिएगा, ताकि जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन को यह मालूम पड़े कि जिसके खून पसीने की कमाई से यह बैंक चलता है, आपके पास उसके लिए सबसे कम सुविधाएं हैं। और जो करोड़ों रुपए का लोन लेकर आपको बाद में उन 100 करोड़ के बदले में 20 करोड़ देते हैं, आपके बैंकों में उनकी आवभगत कितनी होती है, उनको बैंक में किस प्रोटोकॉल के साथ अंदर बुलाया जाता है, क्या जबरदस्त तरीके का प्रोटोकॉल उनको ऑफर किया जाता है, ये कभी अपने बैंक की वीडियोस देखकर आपको जो है तमाम चीजें मालूम पड़ेंगी। आपको ये सब करना होगा। और आप जो एक आम आदमी के लिए करते हैं, आप फौरन कह देते हैं फलां के लिए हमने ये किया, और वो फलां की कहानी सबको जरूर सुनाते हैं। वो इसलिए सुनाते हैं ताकि अब ये कह सकें जी हमने फलां के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। जब आपने 150 करोड़ का लोन 60-70 करोड़ में खत्म किया, तो 1-1.5-2 लाख रुपए के लोन को आप इतनी बड़ी कहानी बना देते हैं। यह जम्मू कश्मीर बैंक की सूरत हाल है। जम्मू कश्मीर बैंक की सूरत हाल को कुछ हद तक जो अभी इस समय चेयरमैन है आर के छिब्बर, उन्होंने बदलने की कोशिश की है, बदलने की कोशिश कर भी रहे हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर बैंक में स्टूडेंट्स को लेकर जो अभी भी वो एम्प्लॉयमेंट वाला मसला है वो बना हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि स्ट्रेट लाइन एक बड़ा नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। क्या नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं? हम जर्नलिस्ट हैं, अदालत नहीं है हम। आपका केस कोर्ट में गया है, कोर्ट के फैसले के सवाल पूछते हैं, वो जवाब देते। मैं आपको बता रहा था कि किसी भी पॉलिसी को हम इन्फ्लुएंस करते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी ग्रिम है, लगभग ना के बराबर है। मेरी गुजारिश जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और बाकी पूरी मैनेजमेंट से कि ये जो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग की ऑडिट रिपोर्ट में जो कुछ सामने आया है, उसकी भी सच्चाई लोगों के सामने आना जरूरी है। एंटी करप्शन ब्यूरो से भी गुजारिश कि अपना ये दायरा थोड़ा बढ़ाइए। आप कश्मीर और जम्मू से बाहर निकलिए, और भी बहुत सारी जगहों पर बहुत कुछ हुआ है, वो मालूम करने की कोशिश कीजिए। शायद फिर कुछ बदलाव आए, शायद फिर कुछ लोगों को यकीन हो जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर कुछ बदलाव आने लगा है। और चेयरमैन आर के छिब्बर से गुजारिश कि इसको कस्टमर फ्रेंडली बनाइए, आम आदमी के लिए फ्रेंडली बनाइए।
आप बड़े बिजनेसमैन के लिए फ्रेंडली जरूर बनाइए, लेकिन उसी बड़े बिजनेसमैन के लिए जो 100 करोड़ का लोन लेकर आपको 150 करोड़ वापस करता है, उस बिजनेसमैन के लिए नहीं जो आपसे 200 करोड़ का लोन लेता है और 20 करोड़ देता है और मॉर्गेज में जो प्रॉपर्टी रख, और इवैल्यूएटर जो आपके हैं, उन इवैल्यूएटरों से कम से कम उनसे तो कम से कम कोई हिसाब किताब लीजिए कि जनाब आपने 50 करोड़ के लोन के लिए जिसकी इवैल्यूएशन आपने की वो तो थी 20 करोड़ की और आपने 50 करोड़ का लोन दिलवा दिया हमें, उन इवैल्यूएटर्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और अपनी बैंकों में आवभगत करनी है तो ईमानदार कस्टमर की आवभगत करिए। लोग आपके पास रास्ता ढूंढने के लिए आते हैं और जो भी आप बैंक आता है बड़ी उम्मीद और बड़ी तवक्का के साथ आता है, और अपने ईमानदार कस्टमर को, अपने उस कस्टमर को जो आपके साथ एक लंबा रिश्ता बनाता है और लंबे समय से आपसे जुड़ा हुआ, उसको पहचानने की कोशिश करिए। बिजनेसेस में स्लंप आता है, मैं भी अंडरस्टैंड करता हूं। एक आपने ब्रेवरी को लोन दिया, उनका बिजनेस नहीं चला, आपने उस लोन को रिस्ट्रक्चर किया, उसके बाद उनका बिजनेस चला, अब वो आपके आपको अच्छा पे कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एक आपने 50 करोड़ का लोन दिया, जिस मकसद के लिए दिया वो मकसद ही वो कंपनी पूरा नहीं कर रही, वो काम नहीं कर रहे, और 50 करोड़ की जगह जो प्रॉपर्टी उन्होंने मॉर्गेज की, आपको कहते हैं जाइए लीजिए जो आपने ले लेना है, पैसे तो है नहीं हमारे पास, तो आप 50 करोड़ की जगह और आप लोन राइट ऑफ कर रहे हैं। इसका मतलब ये एक आदमी आपको ठग के चला गया और ये ठगी के लिए आप तैयार हैं, यानी करोड़ों की ठगी के लिए आप तैयार हैं। बैंक तैयार है कि ठीक है जी कोई बात नहीं, वेव ऑफ कर देंगे। गुजारिश यही कि जो कुछ बदलाव जम्मू कश्मीर बैंक में पिछले 1-1.5 साल में देखने को मिला है, इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। आम कारोबारी के लिए यहां पर सहूलत होनी चाहिए। जिन कारोबारियों को कोविड-19 के कारण परेशानियां आ रही हैं, उनको आप और सहूलत दें, मदद करें उनकी, और कोशिश ये करें कि जितना ज्यादा आप उनकी मदद कर सकते हैं करें, मगर ये पहचान कि कहीं जो लोग आपके पास लोन लेने के लिए आ रहे हैं, क्या वाकई वो वही काम करने जा रहे हैं जिस काम के लिए वो आपके पास आए हैं।